नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। कल राजस्थान में बीजेपी की नई बनी सरकार का पहला बजट पेश किया गया और इस बजट में पहली बार ऐसा हुआ कि झुंझुनू का कहीं नाम तक नहीं आया, जिससे झुंझुनू के जो नागरिक हैं, झुंझुनू के जो लोग हैं, उनमें काफ़ी निराशा है। और कई ऐसी उम्मीदें भी झुंझुनू के लोगों की थी कि उन्हें इस बजट में मिलेगा, नई सरकार बनी है, लेकिन वो भी नहीं हुई। वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चर्चा ये कर लेते हैं कि चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, अब बीजेपी का जैसे ही बजट आया तो बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बजट को बहुत ही अच्छा बताया। वहीं कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस बजट को जनता के हित में नहीं बताया। ये हमेशा से होता आया है। जहां एक तरफ सरकार ने बजट में जो चुनाव के वक्त घोषणाएं की थी उन वादों को पूरा नहीं किया, तो वहीं कुछ ऐसी घोषणाएं भी हैं जो सीधे आमजन के लिए फायदेमंद भी हैं। जैसे एक घोषणा बीजेपी ने अपने चुनाव के दौरान की थी कि पीएम किसान निधि को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 6,000 से बढ़ाकर सीधे 12,000 रुपये कर दिया जाएगा। उस वादे को बीजेपी सरकार है वो नहीं निभा पाई है। 6,000 से बढ़ाकर हालांकि 8,000 रुपये किसान सम्मान निधि किया गया है और कहा यह गया है कि अगले बजट में इसे बढ़ाकर 12,000 तक भी कर दिया जाएगा। वहीं लोगों को एक उम्मीद थी और ये घोषणा चुनाव के दौरान की गई थी कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो कम कर दिए जाएंगे, वेट कम किया जाएगा। ऐसी कोई जो घोषणा है इस बजट में नहीं हुई। वहीं झुंझुनू जिले के लोगों को कई उम्मीदें थी, वो भी इस बजट में कहीं भी नज़र नहीं आई। आपको बताते चलें कि सबसे इन दिनों हर गांव ढाणी तक एक आंदोलन छिड़ा हुआ है यमुना नहर के पानी के लिए, जिसकी कहीं बजट में कोई चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा जो पुलिस लाइन के पास में और रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बनना था, उसके बजट की भी लोगों को उम्मीद थी। काफ़ी दिनों से वो काम रुका हुआ है, लेकिन उस बजट की भी घोषणा नहीं हुई। इसके साथ ही शौर्य उद्यान का मुद्दा हो और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी झुंझुनू को उम्मीद थी कि इस बजट में घोषणा की जा सकती है, लेकिन वो नहीं मिला। हालांकि एक तरफ बीजेपी के जो लोग हैं वो इस बजट को अच्छा बता रहे हैं, कांग्रेस के लोग खराब बता रहे हैं, लेकिन आमजन है वो इन चीज़ों से राहत चाहता था जो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।